आफ्टरनून एवरीवन। तो टुडेस टॉपिक इज इनइक्वालिटी। ठीक, ये एक रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक, कल जो हमने कौन का देखा था, आज हम लोग रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग में इनइक्वालिटी देखेंगे। अब इनइक्वालिटी क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं हम लोग। स्क्रीन विजिबल है सभी को? चलो देखो, अगर मुझे किसी भी दो पर्सन को कंपेयर करना है, ठीक है, कोई भी आपके पास दो पर्सन है, ठीक है, या दो वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, कोई दो वैल्यू है और उसको मुझे कंपेयर करना है, तो किस तरीके से कर सकता हूँ मैं? जैसे मेरे पास दो वैल्यूज है, एक ए और दूसरी बी, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, तो किस तरीके से मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ? दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो हो सकता है वो दोनों इक्वल हो, ये रिलेशन हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वल का साइन। और क्या रिलेशन हो सकता है? ए जो है बी से बड़ा हो, यानी ग्रेटर बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि वो छोटा हो, यानी ए बी से छोटा हो, तो हम उसको बोलेंगे ए लेस देन बी। ठीक है, ये सिंबल होता है लेस देन का। ठीक, नेक्स्ट सिंबल हो सकता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी हो। ठीक है, यानी बड़ा भी हो या फिर इक्वल हो। सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल के बाद टू लगता है, ग्रेटर के बाद देन लगता है। ठीक है, या हो सकता है ए बी से छोटा या इक्वल हो। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे लेस देन और इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास पांच चीजें होती है, पांच सिंबल्स होते हैं जिससे हम किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या तो इक्वल हो सकती दो वैल्यू, या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये पांचों सिंबल हमको यहाँ पे काम में आने वाले, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं, इसमें क्या काम आता है। अब जैसे अगर मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि आपको सिंबल से कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, जिसके तरफ ये दो पॉइंट हो गए वो बड़ा रहेगा, जिसकी तरफ एक पॉइंट रहेगा वो छोटा रहेगा। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी का ही मतलब होता है, इसका सेम मतलब है कि बी ए से लेस देन ए, दोनों का मतलब सेम। पहले में बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है, दूसरा बोल रहा है कि बी ए से छोटा है, तो दोनों का मतलब सेम होगा, तो हम सिंबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, तो इसका मतलब होगा कि बी जो है लेस देन इक्वल्स टू ए होगा। ए अगर बी से बड़ा है इक्वल है, तो सेम मतलब है बी ए से छोटा या इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी है और बी सी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब ये होगा, कंक्लूजन ये निकलता है कि ए ग्रेटर देन सी होगा, ए सी से बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो इसका मतलब C, यानी ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा। थर्ड एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए इक्वल्स टू बी है और बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी है, यानी कि क्या, मैं बी की जगह ए लिख सकता हूँ, यहाँ जो बी है उसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ, और ये ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। ए इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी है, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल रहा तो आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, ए की जगह बी लिख सकते हो, बी की जगह ए लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए लेस देन बी है, इक्वल्स टू सी है, मतलब क्या होगा, आप बी की जगह सी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी यहाँ पे भी आपका ए ग्रेटर देन सी हो। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए इक्वल्स टू बी है और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, तो इसका क्या मतलब होगा, ए आप बी की जगह ए लिख सकते हो, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए लेस देन इक्वल्स टू बी लेस देन इक्वल्स टू सी, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि ए लेस देन इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी और सिर्फ लेस देन सी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। अभी ये ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब ये होगा कि या तो ये लेस देन होगा बी से, या ए से इक्वल में होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको दो पार्ट में कर दूं, या और ये, तो ए लेस देन बी लेस देन सी, तो इसका मतलब आ रहा है ए लेस देन सी। और इस केस में भी अगर आप देखोगे ए इक्वल्स टू बी है, तो आप बी की जगह ए लिख लोगे, तब भी ए लेस देन सी ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब ए लेस देन इक्वल्स टू बी लेस देन सी है, तो आपको आंसर मिलना चाहिए ए लेस देन सी। ठीक है, बट जब सभी इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल है, तो आपको इक्वल लेस देन इक्वल मिलेगा, बट सिर्फ एक वैल्यू है और एक लेस देन है, तो सिर्फ आपको लेस देन मिलेगा, ये ध्यान में रखें। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए लेस देन इक्वल्स टू बी लेस देन इक्वल्स टू सी लेस देन इक्वल्स टू डी और लेस देन ई लिख रहा हूँ मैं, इसका क्या मतलब होगा कि ए लेस देन इक्वल्स टू डी तो हो जाएगा, क्योंकि ए से लेके डी तक सारे लेस देन इक्वल टू है, बट ए और ई के बीच में अगर रिलेशन निकालना है, तो ए लेस देन ई होगा सिर्फ, क्योंकि सारे लेस देन दिखा रहे हैं, इक्वल या डी और ई में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए
ग्रेटर देन सी। ठीक है, क्योंकि इक्वल तो एक ही साइड में, बट ग्रेटर देन दोनों में, तो ग्रेटर देन आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन सी है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये लेस देन डी है, अब ए और सी के बीच में तो आप रिलेशन निकाल लोगे कि जो ए है ग्रेटर देन सी है, बट ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, नो रिलेशन। ठीक है, क्यों रिलेशन नहीं निकलेगा? क्योंकि रिलेशन तभी निकल सकता है ना, रिलेशन कब निकलेगा? जब आपका सिंबल एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में रहा तो आपका सिंबल रिलेशन नहीं निकलेगा, तो ए और डी के बीच में नो रिलेशन होगा, ए और डी के बीच में कोई रिलेशन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एक डायरेक्शन में सिम या तो सारे ग्रेटर होना चाहिए, सारे लेस होना चाहिए। क्यों नहीं निकल रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, ठीक है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, इसका क्या मतलब होगा कि ए बी से बड़ा है। ठीक है, ए बी से बड़ा है और सी भी जो है बी से बड़ा है, तो दोनों भी, ए भी बड़ा है बी से और सी भी बड़ा है, बट ए और सी में दोनों में से ज्यादा कौन बड़ा है ये हमको नहीं पता है ना। ए भी हो सकता है ए बड़ा हो सकता है सी बड़ा हो, तो ए और सी के बारे में हम लोग रिलेशन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दोनों भी बी से बड़े है ना। ए इज ग्रेटर देन बी बट बी इज लेस देन सी, का मतलब सी भी बी से बड़ा है। जब दोनों बड़े हैं तो दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है हम ये बता नहीं सकते, तो इसलिए इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, नो रिलेशन। ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलता है। ठीक है, रिलेशन आपका तभी निकलता है जब सिंबल एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ग्रेटर देन डी इक्वल्स टू ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ लेस देन जी लेस देन इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू आई। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल एक, अब यहाँ से आप ए से लेके एफ तक कोई भी रिलेशन बता सकते हो। जैसे अगर मैंने पूछा ए और डी का रिलेशन क्या होगा, तो ए इज ग्रेटर देन डी आप बोल सकते हो। ठीक है, ए और ई का क्या होगा, आप डी इक्वल्स टू है तो डी की जगह ई लिख सकते हो, तो ए ग्रेटर देन ई हो जाएगा। अगेन ए ग्रेटर देन एफ भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि सारे ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कम है। बट जब मैं ए और जी के बारे में बात करूंगा तो ए और जी में नो रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि ए से लेके जी तक एक डायरेक्शन में सिंबल नहीं है, ए से लेके एफ तक आपको सारे ग्रेटर देन या इक्वल दिखेंगे, बट जी के वक्त सिंबल लेस देन का होगा, तो आप जी का रिलेशन नहीं बता पाओगे, क्योंकि कौन ज्यादा बड़ा है आप ये बता नहीं पाओगे, है ना। इसलिए ए और जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकला है। चलो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इससे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को। हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इनइक्वालिटीज पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 to 5 देखो आपके पास दिया है। इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन इन द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट आर फॉलो बाय टू कंक्लूजन, गिव आंसर। अगर आपका सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो है तो ए आंसर होगा, कंक्लूजन 2 फॉलो तो बी, आइदर है तो सी, नाइदर है तो डी, और बोथ है तो ई। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, फर्स्ट देखो क्या दिया है, ए का फर्स्ट दिया है पी ग्रेटर देन आर, तो सही है क्या? देखो पी से बड़ा है तो पी आर से भी बड़ा ही होगा, है ना, क्या होगा, इसका मतलब ये राइट हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखो आर लेस देन पी है क्या? देखो पी ग्रेटर देन आर है, इसी का मतलब होता है आर लेस देन पी, तो ये भी सही है। तो ए का आंसर बनेगा आपका बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, यानी ई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का। फिर बी पे आते हैं, बी बोल रहा है कि पी इज ग्रेटर देन एस है क्या? तो आप देखो पी और एस के बीच में सेम डायरेक्शन में सिंबल नहीं है, ग्रेटर ग्रेटर और फिर लेस आ गया, तो इसका मतलब पी और एस में कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। फिर आर ग्रेटर देन पी बोल रहा है, हमारा क्या निकल रहा है कि पी ग्रेटर देन आर निकल रहा है, तो आर ग्रेटर देन पी ये गलत है, तो इसका आंसर आएगा नाइदर, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, सी देखते हैं, आर इक्वल्स टू टी बोला है, यहाँ पे आर और टी में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना। आर छोटा है एस से और टी भी छोटा और इक्वल है एस से, तो आर और टी के बीच आर इक्वल्स टू टी हमको नहीं पता। ठीक है, और आर ग्रेटर देन टी ये भी गलत है। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया और ये भी गलत है, तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन डी नाइदर। ठीक, तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है और आंसर बताना है क्या आएगा। आंसर बताना है आपको क्या होएगा सेकंड क्वेश्चन का। कोई दिक्कत आ रही, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं। सेजल का आंसर है फर्स्ट का ई, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फर्स्ट का ई, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का ई, फिफ्थ का ई, सिक्स का डी। ओके, चलो क्वेश्चन 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, देखो यहाँ पे पी आपका लेस देन क्यू है, क्यू आर से छोटा है, आर एस से छोटा है, इसका मतलब पी एस से छोटा होगा, तो ये करेक्ट दिया है। ठीक है, पी आपका एस से छोटा है तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्यू लेस देन इक्वल्स टू एस होगा क्या? देखो क्यू लेस देन आर है, क्यू लेस देन आर है और आर लेस देन एस है, तो क्यू लेस देन एस होगा, बट क्यू लेस देन इक्वल्स टू एस नहीं होगा। ठीक है, क्यू लेस देन इक्वल्स टू एस नहीं, क्यू सिर्फ लेस देन एस होगा, क्योंकि दोनों जगह लेस देन का सिंबल नहीं है, तो सिर्फ वन फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आंसर बनेगा ए। बी देखते हैं, आर ग्रेटर देन टी, आर बड़ा है क्या टी से? देखो आर
किससे बड़ा है? आर बड़ा है पी से। आर और टी में कोई रिलेशन नहीं निकलता है, क्योंकि आर छोटा है एस से और टी भी छोटा है एस से, तो दोनों छोटे, तो आर और टी में दो ज्यादा छोटा कौन है नहीं पता। फिर एस ग्रेटर देन यू, एस टी से बड़ा है, टी यू से बड़ा है, तो एस भी बड़ा हो जाएगा यू से, ये आ रहा सही। एस ग्रेटर देन जेड, एस ग्रेटर देन टी है, टी ग्रेटर देन यू है, बट यू नॉट इक्वल्स टू जेड बोला है, तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या? पांचों सिंबल आ सकते हैं, जो हमारे पास पांचों सिंबल अवेलेबल है। नॉट इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन या लेस हो सकता है। नॉट इक्वल्स टू का मतलब या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो दोनों केस में हमको नहीं पता कि क्या होगा, तो इसलिए हम एस और जेड में कोई रिलेशन नहीं बता सकते। देन आर इज ग्रेटर देन पी है क्या? देखो पी इज लेस देन आर आ रहा था हमारा, तो पी लेस देन आर है, यानी पी छोटा है आर से, इसका मतलब आर बड़ा होगा पी से, तो ये सही है। पी लेस देन इक्वल्स टू आर है क्या? पी लेस देन आर है, बट लेस देन इक्वल्स टू आर सही नहीं होगा। क्यू लेस देन इक्वल्स टू एस, ये भी सही नहीं होगा। पी ग्रेटर देन टी है क्या? देखो पी तो किसी से बड़ा है ही नहीं, पी तो छोटा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। पी लेस देन इक्वल्स टू एस है क्या? नहीं, पी लेस देन एस है, बट लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा। पी इक्वल्स टू जेड, ये भी पॉसिबल नहीं है। यू लेस देन इक्वल्स टू आर, अब देखो यू और आर में एक के डायरेक्शन में सिंबल नहीं है, तो अगेन हम इनके बीच में रिलेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है अभी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया है हमको m लेस देन o, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे m लेस देन इक्वल्स टू n है, लेस देन इक्वल्स टू है, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि m लेस देन इक्वल्स टू o होना चाहिए। और यहाँ पे बोला है कि सिर्फ m लेस देन o, तो हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि m लेस देन होगा, हमारे पास क्या, या तो m लेस देन होगा या इक्वल होगा, हम लेस देन और नहीं बोलते, ठीक है। तो और का मतलब दोनों कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कंफ्यूजन डेफिनेट बोला है कि m लेस देन o ही, तो ये हम नहीं बोल सकते, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। m लेस देन इक्वल्स टू p, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है p के पास, सिर्फ लेस देन का सिंबल। नेक्स्ट k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है क्या? ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो k है जो है और o के बीच में रिलेशन देखते हैं। k इक्वल्स टू l है, तो मैं l की जगह k लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा k ग्रेटर देन इक्वल्स टू o, ठीक है। और n के बीच में क्या रिलेशन है कि n जो है लेस देन इक्वल्स टू o है, यानी जो o है, n जो है यहाँ पे दिया है आपका लेस देन इक्वल्स टू o है, n लेस देन इक्वल्स टू o है, ठीक है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि उल्टा करके अगर मैंने लिखा तो o ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन रहा है कि k जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू o है, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू o जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, तो इससे क्या रिलेशन बन रहा है कि k ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होना चाहिए, तो k ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ये सही हो जाएगा। फिर m लेस देन इक्वल्स टू o होगा क्या? दिया ही आप डायरेक्टली m लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। ये देखते हैं p ग्रेटर देन इक्वल्स टू k बोल रहा है, देखो p जो है छोटा है, किसी से भी बड़ा नहीं है, तो ये तो चेक करना ही नहीं है आपको, ठीक है। अगर कोई वैल्यू में के पास कोई ग्रेटर का सिंबल ही नहीं है, तो किसी से ग्रेटर क्या होगा? यहाँ पे तो p जो है, सॉरी p ग्रेटर है, बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है p के पास, तो ये हो नहीं सकता। p लेस देन इक्वल्स टू m होगा क्या? देखो p लेस देन है क्या, किसी से p तो बड़ा है o से, और किसी से छोटा है ही नहीं, तो यहाँ पे छोटा बोला, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर m इक्वल्स टू c होगा क्या? m और c तक इक्वल का पॉसिबल नहीं, क्योंकि c के पास इक्वल का सिंबल नहीं है। n लेस देन c, n ग्रेटर देन c बोला है, तो n ग्रेटर देन c होगा क्या? देखो n जो है o से छोटा है और o c से बड़ा है, तो n और c के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, देखो n लेस देन इक्वल्स टू o बोल रहा है और o जो है ग्रेटर देन c है, तो n से लेके c तक सेम डायरेक्शन में सिंबल नहीं होने के कारण ये भी फॉलो नहीं करेगा। फिर आपका क्या है, c ग्रेटर देन p, देखो c के पास ग्रेटर का सिंबल है कि c तो छोटा है o से, o बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। p इक्वल्स टू c, c के पास इक्वल का सिंबल है कि p के पास है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। d इक्वल्स टू d तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4 करने की, ठीक है। ट्राई तो करो आप लोग, आंसर जो भी आएगा, बट एटलीस्ट ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक। नहीं करेगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा क्लास में। क्वेश्चन 4 देखते हैं। t इज लेस देन p लेस देन u, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू r बोला है। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, कंबाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंबाइन करने के पहले एक चीज आपको देखना कि k ग्रेटर देन है क्या किसी से, k ग्रेटर देन है किससे है? u से है, ठीक है। और फिर हमको देखना पड़ेगा u और p का रिलेशन है, p और r का रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, u लेस देन इक्वल्स टू k है, देखो u लेस देन इक्वल्स टू, ये जो k दिख रहा है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, u लेस देन इक्वल्स टू k। इसी का अगर उल्टा करके लिखा तो क्या आएगा, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू u, ठीक है। उसके बाद क्या है, p लेस देन इक्वल्स टू u है, लेस देन इक्वल्स टू u है, ठीक है। यानी कि इसको उल्टा करके लिखा तो u ग्रेटर देन इक्वल्स टू p हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू r भी है, तो u ग्रेटर देन इक्वल्स टू p और p क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। एक और चीज हमने यहाँ पे निकाला कि k बड़ा है u से, तो k
ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया, यू आ गया हमारा, और यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी आ गया, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर आ गया। तो इससे क्या रिलेशन निकलेगा कि के जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, यानी फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा। फिर सेकंड क्या है, एल बड़ा है क्या आर से, तो ये कैसे पता चलेगा, एल जो है यू से बड़ा है, एल इज ग्रेटर देन यू, और यू क्या है, ग्रेटर देन आर है ना, यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, सो यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, तो यहाँ पे एल भी आपका आर से बड़ा होगा, ये भी आपका सही है। ठीक है, बी में देखो एल ग्रेटर देन यू ऑलरेडी दिया है, और यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी है क्या, यहाँ पे हमने निकाला है यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी, तो ये फर्स्ट वाला भी राइट है। आर लेस देन इक्वल्स टू यू है क्या, देखो यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर हमने निकाला है, तो इसी का उल्टा कर दूंगा तो आर लेस देन इक्वल्स टू यू हो जाएगा। फिर हमने थर्ड सी देखते, टी लेस देन के है क्या, तो टी पी से छोटा है, पी यू से छोटा है, और यू के से छोटा है, तो टी के से छोटा आ जाएगा। एल ग्रेटर देन टी है क्या, एल जो है यू से बड़ा है, एल देखो ग्रेटर देन यू है, यू पी से बड़ा है, पी टी से बड़ा है, तो एल भी टी से बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आर ग्रेटर देन एल है क्या, आर के पास ग्रेटर देन का सिंबल है ही नहीं, आर तो छोटा है पी से, ग्रेटर का सिंबल है ही नहीं उसके पास, तो ये गलत हो जाएगा। आर लेस देन इक्वल्स टू एल होगा क्या, एल के पास लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। फिर यू लेस देन इक्वल्स टू आर है क्या, हमने यहाँ देखा कि यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर निकला था, तो ये उल्टा बोल रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टी लेस देन आर होगा क्या, टी कहाँ पर है, देखो टी लेस देन यू है, और यू तो आर से बड़ा है, तो टी और आर में रिलेशन नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये रॉन्ग। ठीक, तो आपको ज्वाइन भी करना है, अगर दो अलग अलग सेंटेंस दिए तो उसको ज्वाइन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, देखो बी नॉट इक्वल्स टू सी बोला है, तो ग्रेटर देन सी हो नहीं सकता, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। डी जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है क्या, हाँ है, यहाँ पे दिख रहा है, और सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ है क्या, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ भी है, तो इसलिए ये सही होगा। फिर ए ग्रेटर देन ई है क्या, ए ई से बड़ा है क्या, तो देखो ई छोटा है क्या किसी से, ई यहाँ पे ग्रेटर, ई की तरफ दो पॉइंट है, मतलब ई बड़ा है डी से, ई किसी से छोटा है क्या, तो ए से कैसे छोटा होगा, एक ई के पास वो सिंबल होना चाहिए लेस देन का, तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे, है ना, तो इसको छोड़ देना, चेक ही नहीं करना आपको, क्योंकि ए ग्रेटर देन ई बोला है, ए के पास ग्रेटर देन का सिंबल है, ए किसी से बड़ा है, ई किसी से तो भी छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे ई किसी से भी छोटा नहीं दिख रहा है, तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे, तो शॉर्टकट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर डी लेस देन बी है क्या, ये कैसे चेक करेंगे, देखो डी किससे छोटा है, डी ई से छोटा है, यहाँ पे तो कोई ई से रिलेशन नहीं बन रहा है, तो डी और बी में क्या रिलेशन बनेगा, बी और सी का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, है ना, बी इज नॉट इक्वल टू सी बोला, और सी इज लेस देन इक्वल टू डी बोला, तो बी और डी में तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। बी ग्रेटर देन सी है क्या, अगेन बी नॉट इक्वल टू सी है, तो हमको बी का रिलेशन ही नहीं बता पाएंगे। एफ ग्रेटर देन ई है क्या, एफ तो छोटा दिख रहा है मुझे यहाँ पे सी से, तो किसी से बड़ा नहीं हो सकता वो, एफ छोटा है क्या ई से, हाँ, तो एफ जो है छोटा है सी से, सी छोटा है डी से, डी छोटा है ई से, तो इसका मतलब एफ छोटा होगा ई से, ये करेक्ट है। फिर बी लेस देन सी है क्या, बी नॉट इक्वल टू सी बोला है, तो ये हम नहीं बता सकते। अगेन सी ग्रेटर देन बी, सी और बी के बीच में कोई रिलेशन हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉट इक्वल बोला है, तो ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना सिंपल था। नेक्स्ट करना है आपको क्वेश्चन 6 एंड 7। चलो एक आंसर आ गया, सीजन का क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का ई, सेकंड का ई, थर्ड का बी, फोर्थ का फिफ्थ का बी। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 करते हैं हम लोग। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ए ग्रेटर देन सी होगा क्या, और ए इक्वल्स टू सी होगा क्या। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर दिया आपने कि 6 फर्स्ट का ई है, फर्स्ट का ई आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ये हमको कंक्लूजन मिलेगा इससे। अब इसका क्या मतलब है, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, मतलब या तो ए सी से बड़ा होगा या इक्वल होगा, ये इसका कंक्लूजन निकलता है। तो अगर सिर्फ ए ग्रेटर देन सी बोलता तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि आंसर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी होना चाहिए, दोनों आना चाहिए विथ और ए इक्वल्स टू सी सिंगल में भी गलत होता है, बट जब दोनों साथ में दिए इसका मतलब क्या होता है, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, है ना, यही मतलब है ना, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी का, ए ग्रेटर देन सी होगा और ए इक्वल्स टू सी होगा, तो दोनों में से एक सही होगा। और हमारे ऑप्शन जो हमको दिए हैं, ठीक है, जो हमको ऑप्शंस दिए वो क्या दिए, देखो ऑप्शन सी क्या दिया, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, यानी कि क्या, या तो 1 फॉलो करेगा या
टू फॉलो करेगा, और आएगा आइदर और, ठीक है, या तो वन फॉलो करेगा आपका या टू फॉलो करेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, या तो ये सही रहेगा या तो ये सही रहेगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सी लेस देन ए ग्रेटर देन सी का मतलब ही सी लेस देन ए होता है और सी इक्वल्स टू ए, तो ये भी सेम ही चीज बोल रहा है, तो ये भी इसका आंसर सी होगा। सी इज नॉट इक्वल्स टू ए बोल रहा है, बट सी इक्वल्स टू ए है, ये गलत हो गया। ए इक्वल्स टू सी, ये भी गलत हो गया। ए ग्रेटर देन सी सिंगल में गलत होगा, ए लेस देन सी सिंगल में गलत होगा। ए ग्रेटर देन सी सिंगल में गलत होगा, बट ए लेस देन इक्वल्स टू सी, ये तो ग्रेटर देन है, तो ये भी गलत हो जाए। तो ए और बी में सी डी ई जो है ये तो पूरे रॉन्ग आएंगे, बट ए और बी के दोनों भी आइदर और आएगा केस, ठीक है। चलो उसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। क्वेश्चन 7th में क्या बोला है, P लेस देन इक्वल्स टू S, तो लेस देन इक्वल्स का सिंबल कहीं है ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। P नॉट इक्वल्स टू S, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। S इक्वल्स टू P, ये भी रॉन्ग, क्योंकि इक्वल का सिंबल कहीं है ही नहीं। लेस देन इक्वल ये रॉन्ग हो गया। S बड़ा है क्या P से, तो P और S के बीच में सेम डायरेक्शन में सिंबल नहीं है, तो ये भी रिलेशन आप नहीं बता पाओगे। P नॉट इक्वल्स टू T, P इक्वल्स टू T, ये भी नहीं बता पाओगे। ये तो होगा ही नहीं, पता नहीं क्योंकि सिंबल ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वो सिंबल होना जरूरी है अगर वो रिलेशन आपको कंक्लूड करना है तो, ठीक है। इसके बाद 8 देखते हैं। 8 में क्या दिया है, W ग्रेटर देन P है क्या। यहाँ देखो W जो है R से बड़ा है, R जो है N से बड़ा है, और N मतलब ही P है, तो R P से बड़ा है और W R से बड़ा है, इसका मतलब W P से बड़ा होगा। R इक्वल्स टू S हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर के पास इक्वल का सिंबल नहीं है, ठीक है। आर के इक्वल्स टू एस है, यानी मैं के की जगह एस लिख दूंगा तो आर ग्रेटर देन एस हो जाएगा, पर इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन 9 10 11 12, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 9 10 11 करने की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन दिया है कि एस ग्रेटर देन एच होना चाहिए, तो यहाँ पे एस एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी है और डी ग्रेटर देन एच है, यानी एस बड़ा है एम से, एम बड़ा है डी से, डी बड़ा है एच से, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि एस एच से बड़ा ही होगा, ठीक है। डब्ल्यू बड़ा है क्या एच से, देखो एच छोटा है टी से, मतलब है कि डब्ल्यू बड़ा है एच से। फिर आर लेस देन डब्ल्यू है क्या, देखो आर लेस देन टी है, टी लेस देन डब्ल्यू है, तो आर भी लेस देन डब्ल्यू, यानी आंसर क्या आएगा, ऑल आर ट्रू। 10th देखते हैं। y लेस देन n है क्या, देखो y लेस देन l है, l लेस देन इक्वल्स टू n है, देखो क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। l जो है आपका लेस देन इक्वल्स टू n है, ठीक है, और l जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, दोनों को हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो l जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y लेस देन इक्वल्स टू l है, y लेस देन इक्वल्स टू l है, और l जो है लेस देन इक्वल्स टू n है, तो हमारे पास क्या है, y लेस देन n है और y इक्वल्स टू n भी है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 3, आइदर 1 और 3 आर ट्रू। सेकंड क्या है, u ग्रेटर देन n, तो u और n में तो कोई रिलेशन ही नहीं निकलेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सिंबल नहीं है, ठीक है। तो 10 का हो जाएगा बी। सिमिलरली 11 12 एंड 13 अभी आप ट्राई करो, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ 11 12 एंड 13। तो 9 10 के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन 11 12 एंड 13। तो पहला दिया है हमको m लेस देन j, तो m किसी से छोटा है क्या, m तो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, तो ये चेक ही नहीं करना है आपको। j ग्रेटर देन l, j बड़ा दिख रहा है कि हाँ बड़ा दिख रहा है, j a से बड़ा है और a l से बड़ा है ना, j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, और यहाँ पे देखो l जो है a से छोटा है, यानी कि a बड़ा है l से, ठीक है, और a से बड़ा है j, जे एल से बड़ा होगा, ये करेक्ट है। डी ग्रेटर देन है क्या एल से, सबसे पहले देखो कि डी के पास ग्रेटर देन का सिंबल है क्या, डी तो छोटा है ना, बड़ा तो है ही नहीं किसी से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर इज ओनली 2 इज ट्रू। नेक्स्ट y ग्रेटर देन p है क्या, देखो y से लेके p तक एक ही डायरेक्शन में सिंबल नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। t लेस देन f है क्या, t तो बड़ा है, छोटा हो नहीं सकता। o ग्रेटर देन t है क्या, देखो o f से भी छोटा है, p से भी छोटा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, नन इज ट्रू। 13 देखते हैं। m ग्रेटर देन r, m बड़ा है क्या r से, m से लेके r तक एक ही डायरेक्शन में सिंबल है क्या, नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। z लेस देन इक्वल्स टू r है क्या, z इक्वल्स टू है u के बराबर, ठीक है, तो r लेस देन z हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। r ग्रेटर देन e होगा क्या,
देखो आर तो छोटा है यू से, और यू जेड के बराबर है, और यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई है, तो आर और ई में कोई रिलेशन ही नहीं निकलेगा, इसलिए आंसर होगा नन इज ट्रू। ठीक है, लास्ट टू क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, 14 एंड 15। तो आप लोग ट्राई करो 2 मिनट में, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। 14 में क्या दिया, फर्स्ट दिया हमको y लेस देन n, तो y और n में क्या रिलेशन है पहले देखते हैं। l जो है लेस देन इक्वल्स टू n है, l इज लेस देन इक्वल्स टू n, और l जो है लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे ज्वाइन करके लिख दूं, ठीक है, या उल्टा लिख दूं, तो y लेस देन इक्वल्स टू l होगा, और l जो है लेस देन इक्वल्स टू n है, तो कंक्लूजन निकलेगा कि y लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए। तो y लेस देन n है और या y इक्वल्स टू n है, तो आइदर 1 और 3 होगा। ठीक है, फिर m ग्रेटर देन n है क्या, m से लेके n तक सेम डायरेक्शन में सिंबल नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और m ग्रेटर देन a होगा क्या, तो m जो है l से बड़ा है और l a से बड़ा है, तो ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइदर 1 और 3 होगा, एंड फोर्थ भी राइट होगा। फिर 15 में m लेस देन j है क्या, देखो m के पास ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ये हो नहीं सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। j ग्रेटर देन l होगा क्या, j a से बड़ा है, a जो है l से बड़ा है, तो ये सही हो जाएगा। d ग्रेटर देन l, d तो यहाँ पे छोटा है, तो ये होगा नहीं। e लेस देन m होगा क्या, तो e जो है छोटा है a से, a छोटा है m से, तो e छोटा हो जाएगा m से, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में सेकंड एंड फोर्थ सही होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनइक्वालिटीज का चैप्टर यहाँ पे खत्म। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी डाउट रहा तो पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे। गुड बाय एवरीवन।